आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही जनपद जौनपुर से, जहां पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने ललई यादव के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता श्रवण कुमार उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट। देखिए, सिर्फ जौनपुर और मछली शहर नहीं, 24 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जो देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। इस देश की लगभग बहुत बड़ी आबादी वो चाहती है कि संविधान से ही हमारा सम्मान है, संविधान से हमें हक है, संविधान से हमें अधिकार है। आज वो लोग स्वयं जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 22 की तर्ज पे जिस तरीके से सर कुछ सीटें आप लोगों ने हारा, चाहे साहगंज की बात कर लें, चाहे आपके बदलापुर की बात कर लें, क्या उसकी भरपाई 2024 में होगी? जो आंकड़े थे, अगर हमसे कोई कमी हुई, हमने उसको देखा, हमने उसमें सुधार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को खुल के हमारे नेता को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह से माननीय अखिलेश जी ने पीडीए की बात कही, वो सिर्फ कही नहीं, उन्होंने उसे करके दिखाया। आप लोकसभा के चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर चुनाव लड़े, और आप इन 63 सीटों पर देखेंगे जिस तरह के सामाजिक समीकरण का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्या ऐसी उम्मीद आप भाजपा से कभी कर सकते? पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम और हम लोगों ने तो शेड्यूल कास्ट के अपने साथियों को सामान्य सीटों पर भी लड़ाने का काम किया। मेरठ जैसी सीट पर, अयोध्या जैसी सीट पर हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी चुनाव जनरल सीटों पर लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा जी हैं, अब कानपुर देहात में राजा राम पाल जी हैं, सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद जी हैं, यहाँ पर लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज जी हैं, यहाँ पर प्रिया सरोज हैं, यहाँ कुशवाहा जी हैं, भदोही में त्रिपाठी जी हैं। ये जो सामाजिक समीकरण है, फूलपुर में मौर्य जी हैं, ये जो जिस अब खलीलाबाद अम्बेडकर नगर की एक विधानसभा से पड़ती संत कबीर नगर, वहाँ पप्पू निषाद हैं, गोरखपुर में निषाद हैं। जो इस तरह से समीकरण बना करके इन वर्गों को, जिनकी हक की बात तो लोग करते थे, 75 सालों में जिन्हें हक नहीं दिया, उन्हें हक देने का काम, उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी इस बार करने जा रहे हैं। और इसका असर समाज में है, इसका असर जनता के बीच में है, और ये असर सभी असर से भारी पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जौनपुर में 2016 में अखिलेश यादव ने तोहफा दिया था 50 लाख की आबादी, एक मेडिकल कॉलेज, वो आज भी अधूरा है। कोई भी हादसे होते हैं तो ट्रॉमा सेंटर। देखिए, हमें उम्मीद थी 2017 में हम दोबारा सरकार में आएंगे, उस समय हम मंत्री भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनी तो हमने विधानसभा में इस बात को कहा कि नेताजी ने आश्वासन दिया था, उनका यहाँ कहने क्या जो चलो हम बनाते हैं। माननीय अखिलेश जी आए और जिस जगह मैं चाहता था उसी जगह उन्होंने बनाया। मेरी व्यक्तिगत राय थी वहाँ जहाँ बनना था। और देश की बहुत संवैधानिक, मतलब बहुत प्रतिष्ठित संस्था टाटा को काम दिया गया था, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती गरीबों का इलाज फ्री हो, नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे स्वस्थ हो, किसानों के, मजदूरों के बच्चों का अच्छा इलाज मिले। इसलिए उन्होंने अस्पताल का काम, मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया। और मुझे तो दुख होता है ये कहते हुए, अधूरे मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी कर दिया और अधूरे मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री से उद्घाटन भी करवा दिया। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और इस जौनपुर के लिए क्या हो सकता है। आप बनारस में अमूल देख रहे हैं, उद्घाटन चाहे जो करें, अमूल का एमयू माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय उनसे हुआ था, उस कंपनी से, अमूल से। कन्नौज में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, बनारस में हुआ था। ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय अखिलेश यादव की देन। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। जो इंडिया गठबंधन है उनमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से, खास करके उत्तर प्रदेश में
एनडीए का सफाया करना। आपके प्रथम आगमन पर सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहरी के नाम पर विरोध की स्थिति उनके अंदर देखी जा रही है। चुनाव के 1 महीने बचे हैं, इसको समेटने में आप कितने सफल हो पाएंगे? अब इस बारे में तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ललित जी ये बोल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं बोल दूंगा, आप पूछ लीजिए, बोल दो, पहले पूछ लीजिए। हमारा वाला लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि जितने बड़े विपक्ष के नेता हैं सबको टारगेट किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। आप भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं, तो ऐसे में कितना चुनौती मांगते हैं आप अपने लिए? देखिए, चुनौती तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है। जिस तरह से हमारे विपक्षी नेताओं के साथ कार्रवाई की गई, खास करके आप अगर झारखंड में जाइए तो जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी के साथ, दिल्ली में जाइए तो जो माननीय केजरीवाल थे, जितने विपक्ष के नेता थे सब पे कार्रवाई हुई। और पूरे देश में, ये तो अभी ताज़ा चुनाव के समय ये 2 कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे देश में सभी जगह बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उसी का तो परिणाम है कि लोगों ने देखा कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, इसीलिए सरकार को हटाने के लिए लोग इंडिया गठबंधन की तरफ मन। कार्रवाई होने के डर से नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ साफ हो जाते हैं, उनकी दाग मिट जाती है। जैसे अजीत पवार हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए, भूपेंद्र शुभेंदु अधिकारी हुए। अब ये इसका आंसर तो आप सब बता ही रहे हैं, मुझे क्या बताना है कि जो उधर चला जाता है वो अपना साफ सुथरा हो जाता है। जौनपुर ज़िले की आबादी लगभग 50 लाख है और यहाँ रोज़गार के अवसर ना के बराबर है। पार्टी ने आपको मौका दिया है, अगर आप सांसद बनते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार के अवसर किस तरह से पैदा करेंगे यहाँ पर रोज़गार के अवसर? देखिए, अगर जौनपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और अगर मैं जीत के गया तो मैं निश्चित तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। जिन लोगों की आप बात कह रहे हैं उनकी बातों को हम 20 साल से उठा रहे हैं। हम हैं, चाहे ललित जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, अरशद भाई हैं, सब लोग हम इन्हीं की बात उठा रहे हैं। तो हम इस पीड़ा से गुजरे हुए हैं जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर हम चाहेंगे कि जौनपुर में कुछ उद्योग धंधे हों, ताकि जो लोग रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर काम मिले और जौनपुर ज़िले का विकास हो। सर 2022 के चुनाव में जिस तरीके से शाहगंज, बदलापुर और जिस तरीके से सदर विधानसभा में कम अंतर से चुनाव जीतना, क्या कितना फ़ायदा मिलेगा 2024 में? पूरा फायदा भी। देखिए, समाजवादी पार्टी उस समय अकेले चुनाव लड़ी, तब भी बहुत कम अंतर से हारे। 500-600 से ललई हारे, माननीय विधायक जी हारे। मुझे लगता है दूसरी सीट भी बहुत कम, अरशद भाई भी बहुत कम वोटों से हारे। और इस समय तो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, मुकेश सैनी साहब की कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी भी है। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन हैं जिनके पास एक वोट है, एक मतलब उनके साथ एक वोट बैंक है जो प्लस होगा समाजवादी पार्टी के साथ। और पार्लियामेंट में ही नहीं, विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर जीत के जाएगी। सर, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, आपके साथ जयंत चौधरी थे, अब उनके साथ अनुप्रिया पटेल पहले से थी, अब भी हैं, संजय निषाद हैं, उनके पास भी एक बड़ा गठबंधन है, तो इसको आप कैसे देखें? देखिए, उनके साथ में 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल का जो एनडीए का कार्यकाल रहा, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रह गई। यूरिया की 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम जो कर्ज देंगे ब्याज नहीं लेंगे, 7-8% ब्याज लेते हैं, उनके कर्ज नहीं माफी। किसानों की समस्या बदसे बदतर है। किसी क्षेत्र में एनडीए सरकार सफल नहीं है कि लोग उसको वोट दे सकें। तो जब लोग उनके साथ जाते हैं तो 10 साल का उनका कार्यकाल है, और जब उनके कार्यकाल को देखेंगे
हमारे नौजवान बच्चे, हमारे उनके गार्जियन पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए हमारा बच्चा, नौजवान बच्चा जाएगा और अगर बॉर्डर पर मारा गया तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो पुरानी पेंशन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा चुनाव में कह रखा है उनके घोषणा पत्र, तो ये सारे मुद्दे हैं। उससे हमको ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा कि लोग एनडीए गठबंधन को पूरा अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे। समाजवादी पार्टी के राज पे भरपाई और नाराजगी दूर करने वाली जैसी बात नहीं है। हम लोग काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। संविधान का मुद्दा है। हम ऐसा समझते हैं कि एनडीए सरकार अगर दोबारा आई तो उनके लोग कहते रहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे। तो संविधान के हम पक्षधर लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हमें जानते हैं कि अगर संविधान है तो हम हैं, हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का वजूद है। इसलिए हम एक दिन गए और आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से कहा कि हम 24 में आपके साथ हैं, हमारा समर्थन है। उनको ऐसा लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं